और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे देश में लगातार वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़ाकर सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास में लगा हुआ है। आज इसी कड़ी में देश को 11वीं और मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल से मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उनके द्वारा रवाना किया गया। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना हो किया गया है और इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। तो भोपाल मध्य प्रदेश रूट पर आपको बता दें, पहली वंदे भारत ट्रेन और देश को अपनी 11वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जहां पर मध्य प्रदेश को ये पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे
वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी।